आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। शायद इस समय आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जीवन में आपने कुछ खोया है, किसी बात से आपको चोट पहुंची है और आप शोक में डूबे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि शोक एक कार्य है या फिर ऐसा ही कुछ है। इस परिस्थिति से आप इस समय जा रहे हैं पर हमेशा इस परिस्थिति में नहीं रहेंगे। शायद आपने कुछ अभी अभी खोया है और आपको समय चाहिए, या शायद आप एक लंबे समय से इसी बात के लिए शोक मना रहे हैं और शायद ये वे दिन है जबकि आपको निर्णय लेना है। जानते हैं क्या, ये मुझे नहीं हराएगी। मैं स्वस्थ होकर अपने आगे के जीवन में डट कर जीऊंगी। मेरी इच्छा है कि आज के प्रवचन से आप सब उत्साहित हों। मेरे विचार में जीवन में हम सब कभी कभी ऐसी स्थिति से जाते हैं कि लगता है कि हम क्रांति वेला में हैं। लेकिन क्रांति वेला का एक अच्छा पक्ष यह है कि आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। क्रांति वेला में होते हुए, क्रांति वेला में आपके लिए निर्णय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आपको अधिक अच्छा होना है तो पहले आपको तीव्र होना पड़ेगा। आपको ऊपर या नीचे या आगे या पीछे जाना होगा। मेरी विचार गोष्ठी में केवल स्वयं जाकर तोलना और फिर यह जानना कि आपका वजन जो आज है वो उतना भारी आपके पूरे जीवन में न था। ये आप में थोड़े लोगों के लिए क्रांति वेला की बात होगी क्योंकि यहां कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। बहुत हो चुका, मैं इस विषय में कुछ करूंगा या करूंगी। आज मैं आपसे विचारधाराओं की ओर से बात करूंगी क्योंकि अगर आपकी विचारधारा सही है तब आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने जीवन में कुछ खो दिया हो या शोक मनाया जा रहा हो तो ऐसा न होना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। परंतु जो आपके जीवन में ऊपर शोक की आत्मा छा गई तो फिर वे एक शैतानी बात होगी। तो जो आपने कुछ भी खो दिया, फिर भी आपको निर्णय तो लेना ही होगा। आपको एक विचारधारा बनानी होगी। मैं इससे न तो हारूंगी न कभी उसके वश में आऊंगी। मैं जोर देकर आगे बढ़ूंगी। अगर सब कुछ नष्ट हो गया जैसा कि उन लोगों के साथ लुसियाना के तूफान में या सुनामी के कारण हुआ था, मेरा मतलब है हम वहां उपस्थित थे। हम उस घोर विपत्ति और गड़बड़ी के बीचों बीच थे और हम वहां उन लोगों की हालत देख रहे थे। एक पल में सब कुछ खो गया। सच कह रही हूं, सब कुछ खो गया था। तो उस समय आप क्या करेंगे? आपको बस इतना कहना है, जो हमें फिर से प्रारंभ करना है। तो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अपनी समस्याओं का आप पर विजय न होने दे, आप उन पर विजय हो। शायद आप पैसों की क्रांति वेला में हैं, या आपको लेनदारों के फोन आते रहते हैं, या आप बैंक के खाते से अधिक रकम निकालते जा रहे हैं और आपके सर पर दबाव 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 और दबाव सारा समय रहता है। ऐसी क्रांति वेला को इतना बड़ा न होने दे कि वे आपको उदासी और निराशा में दफन कर डाले। किसी चीज में छुपना आपके लिए भला नहीं होगा। इतना टीवी न देखे कि आपको अपनी समस्याएं स्मरण न हो। इतना न सोने लगे कि आपको अपनी समस्याएं स्मरण न हो। लूका 22 में भी जो शिष्य थे, बताया गया है कि जब यीशु ने इच्छा की कि वे उनके संग प्रार्थना करें, उन्हें शोक के कारण सोया हुआ पाया। दूसरे शब्दों में, उन्हें वो परिस्थिति नहीं भाई थी। उनके लिए परिस्थिति दुखदायी थी, इसीलिए उनका सामना करने के बदले में वे बिस्तर पर लेट गए और सो गए। ऐसे कितनी विधियां हैं जिनके द्वारा हम अपनी समस्याओं से मुख छुपाते हैं। एक बात कहूं, अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं निकालेंगे तो वो आपका समाधान निकालेंगी। आमीन। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं निकालेंगे तो वो आपका समाधान निकालेंगी। सही है? आमीन। तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं निकालेंगे तो वो आपका समाधान निकालेंगी। तो ये पूरा का पूरा सत्य है। आज नहीं तो कल वो आपको पकड़ लेंगी जो आपने उनका समाधान ना निकाला। परमेश्वर उनका समाधान निकालने की आपको योग्यता देगा, क्योंकि बाइबल कहती है और ये सत्य वचन है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि वे मुझे सामर्थ्य देता है। अगर आपको लगता है कि आप इस समय क्रांति वेला में हैं तो इसे अपने जीवन की सकारात्मक बात समझें। अगर आप अपने कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं तो यह निर्णय ले, मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। बस बहुत हो चुका, मुझे जो भी करना पड़े पर मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। अगर अगले 5 वर्ष तक मुझे खर्च भी ना करना पड़े और जो मुझे 5 वर्ष तक किसी वस्तु को खरीदने की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं कुछ भी करके इस बोझ को अपने जीवन पर पड़ने न दूंगा या दूंगी। चलिए, आप में योग्यता है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो शोक मनाने में और शोक की आत्मा में एक बड़ा अंतर है। खो देना वो स्थान है जहां से नवीन निर्माण होता है।
आवश्यक नहीं कि ये वो स्थान है जहां जीवन का अंत हो चुका है, पर यहां से नवीन का भी आरंभ हो सकता है। शोक का अर्थ यह है कि गहरी मानसिक पीड़ा जो कुछ खो देने से होती है, या कोई गहरा दुख। इसका अर्थ हुआ दुखी होना, विलाप करना, या कि विपत्ति में होना। शोक एक आवश्यक क्रीड़ा होती है। यह आत्मिक, मानसिक अथवा शारीरिक रूप से सात्विक है। परमेश्वर ने आपको अश्रु बहाने की नलियां दी हैं। कभी कभी आपके लिए अश्रु बहाना अच्छा होता है। आपके लिए आवश्यक होता है कि आप रोएं 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 रोएं। यह दुर्बलता का लक्षण नहीं, ये उन बातों से मुक्ति पाना होता है जो कि हमें चोट पहुंचाती हैं। बाइबल में है कि परमेश्वर हमारे सारे अश्रु एक बोतल में रखता है। जो शोक मनाने की क्रीड़ा असंभव बात है। अगर आप एक मसीह हैं और विश्वास में चलने का प्रयत्न करते हैं, आपने कुछ खो डाला है और आप कठिन समय से जा रहे हैं और आप ऐसे दिन काट रहे हैं जिसमें शोक मना रहे हैं और विलाप कर रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप निर्बल हैं और आप में विश्वास नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप ऐसे स्थान पर हैं पर आप हमेशा वहां नहीं रहेंगे। मैं चाहूंगी कि आप 34वें अध्याय 8वें वचन पर चले। शोक मनाने की क्रीड़ा स्वास्तिक होती है, पर इसका अंत भी होता है। समस्या तब लागू होती है जब इसका अंत नहीं होता। अगर आप आज भी उस वस्तु का शोक मना रहे हैं जो आपने 5 वर्ष पूर्व खो डाली, तब ऐसा संभव होता है कि आप पर शोक की आत्मा है और आवश्यक है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और सहायता करके देखें कि वे आत्मा आपके जीवन से टूट कर निकले। क्या मेरी बात आपने सुनी? अगर आपका ब्याह 10 वर्ष पूर्व टूट गया और आप आज भी दुखी हैं और उसका शोक मना रहे हैं, कहते हैं क्यों प्रभु क्यों? तो संभव है शैतान ने आपसे लाभ उठाया है और आपको आज एक निर्णय लेना पड़ेगा कि आप उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। अपना जीवन कुछ ऐसा करने में न गुजारे जो आपके वश में नहीं है। क्या मेरी बात सुनी? अपना जीवन कुछ ऐसा करने में न गुजारे जो आपके वश में नहीं है। कभी कभी उन प्रियजनों की ओर से शोक मनाते हैं जो बुरे निर्णय लेते हैं। जानते हैं क्या? आप किसी दूसरे के लिए निर्णय नहीं ले सकते। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनसे तब बात कर सकते हैं जब द्वार खुले हों, पर तल रेखा यह है कि हर व्यक्ति के पास अपने निर्णय लेने का परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है। अगर कोई अपना जीवन विनाश करने की इच्छा रखता है, विश्वास करे परमेश्वर उसके अधिकार की रक्षा करेगा, क्योंकि उसने हमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। अपने जीवन को नाश करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि आपका कोई प्रियजन आपके जीवन की भलाई चाहता है। आमीन। आज दर्शकों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए आवश्यक है निर्णय लेना कि उनको आप परमेश्वर के हाथों में दे दे। मेरा विश्वास करें, परमेश्वर उनके बीच कार्य कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। आपको अपना जीवन उस बात पर विलाप करने में नष्ट नहीं करना है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने जीवन का आनंद लेने का आपका अधिकार अपने रक्त से मोल लिया है। क्या आपने सुना? उसने अपने रक्त से जीवन का आनंद लेने का आपका अधिकार मोल लिया है। यूहन्ना 10:10 बताता है। मुझे लगता है जब हमारा कोई प्रियजन समस्या में होता है तो स्वचालित रूप से हम विचार करते हैं तो हमें जीवन का आनंद तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक उनकी समस्या है। लोगों के संग शोक मनाने का एक समय होता है। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी समस्याओं से मुक्त होने की इच्छा नहीं रखते और फिर आप उनके लिए चाहे कुछ भी करें, वे स्थिर हैं कि उन्हें उनकी समस्या से मुक्त नहीं होना है, क्योंकि ये उनके लिए एक रोग सा बन गया है। इसलिए आपको ये देखना है कि आप समझ जाएं कि आप दूसरों के लिए निर्णय नहीं ले सकते। अब जो बात शोक मनाने की आती है, ऐसे अधिक समय है जब हम इस क्रीड़ा में विभिन्न तरह से जाते हैं। एक ऐसा समय होता है जब हमारे किसी प्रियजन का देहांत हो जाता है, जब एक पति अपनी पत्नी को जिससे वह वर्षों तक ब्याहे रहा किसी और नारी के लिए छोड़ देता है। मैं एक ऐसी महिला से परिचित हूं जो अपने पति से 39 वर्षों तक ब्याही रही। एक रात जब वे काम से घर लौटी तो पति ने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी, जबकि उसे कुछ और मिलना चाहिए था। जिस प्रकार से उसने ऐसा किया उससे महिला का हृदय टूट गया, पर इसको लेकर वो कुछ नहीं कर सकती थी। मगर एक व्यक्ति का घर जल गया, तब वो क्या करेगा? या फिर तूफान में उसका सब कुछ लूट जाए तो वो क्या करेगा? अब डॉक्टर के पास ये विचार से जाते हैं कि आप स्वस्थ हैं। वहां आपकी कुछ जांच होती है और पता चलता है कि आप कैंसर के 4थे स्टेज पर। मैं आपको बता दूं, ऐसी घटनाएं लोगों के संग घट रही हैं और हम विश्वासी लोग हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम वास्तविकता से इनकार करें। ऐसी घटनाएं घटती हैं और लोगों को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, पर जो सुसमाचार है वो ये कि हमें परिस्थितियों में फंसना नहीं है। हम स्थितियों से चलकर और उनसे विजयी होकर निकल सकते हैं। मुझे शक्रद, मेशक और अबेदनगो की ओर से विचार करना अच्छा लगता है। हम उनसे ये उपदेश ले सकते हैं। आप शायद ये कथा के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। ये 3 पुरुष थे जिनके बारे में दानियल की पुस्तक में लिखा है।
एक आदेश दिया गया था कि पूरी प्रजा को राजा के आगे झुकना होगा, पर वे 3 किसी और के सामने झुकना नहीं चाहते थे। वे पर उनको राजा के सामने झुकना और उनकी उपासना करनी पड़ रही थी, परंतु वे बोले हम ऐसा नहीं करेंगे। तो राजा बोला अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। उन लोगों ने कहा तो हमारे संग कुछ भी कर ले, हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है, वो हमें छुड़ा लेगा। उसका अर्थ ऐसा नहीं था कि वो इस योग्य है या नहीं, उसका अर्थ था कि वे कार्य परमेश्वर के लिए सबसे अच्छा अवसर था, वो उन्हें मुक्ति दिलाता। तो वे बोले इतना जान ले, यदि वो नहीं छुड़ाएगा फिर भी हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। इसी तरह आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। तुझे जो करना है सो कर, पर मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी और तू कभी नहीं जीतेगा। तू मेरे विरोध कहीं से भी आए, पर तू मुझसे 7 अलग मार्ग से भागेगा, क्योंकि मुझ में बसने वाला सबसे विशाल है। शैतान की धमकी में ना आइए। बाइबल कहती है कि हमें शैतान की धमकी से डरना नहीं चाहिए और एक पल के लिए भी उसे डराने देना नहीं चाहिए। तो मुझे ये तीनों जन का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। वे बोले तू जो भी चाहता है वो कर। अगर परमेश्वर की इच्छा है कि हम भट्टी में उतरे तो वही सब संभाल लेगा, पर ऐसे या वैसे हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे, भीतर जाए या बाहर रहे। तो उन्हें निश्चिंत रूप से भट्टी में डाला गया। जो मनोरंजक बात थी वो ये कि बाइबल कहती है कि जब उन्हें वहां डाला गया तब उनके हाथ बंधे हुए थे। ये एक तरह की बंदी गृह का प्रतिनिधित्व करता है। वे अंदर पहुंचे और बाइबल के अनुसार राजा ने भट्टी को 7 गुना गर्म करवाया। जानते हैं कभी कभी उग्रता होती है जब आपको लगता है कि नायकों की तरह निर्णय करके आपकी समस्या अधिक बढ़ गई। आपने सही निर्णय लिया और फिर आपकी समस्या अधिक बिगड़ जाती है पहले की तुलना में। तो जानते हैं कभी कभी आपको परिस्थितियों को अपने अपने मार्ग पर चलने देना चाहिए और आपको उनकी सवारी करनी है और अंत में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। फिर अचानक जब राजा भट्टी में देखता है तो वो 3 व्यक्तियों को नहीं 4 को देखता है। उसने 3 को भीतर डाला था, अब वहां 4 व्यक्ति हैं। जब उसने इन 3 को भीतर डाला था तब उनके हाथ बंधे थे। अब सब कुछ अद्भुत सा हुआ था। ये चौथा व्यक्ति प्रकट होता है और वे 3 मुक्त हैं। आपकी कुछ समस्याएं आपके लिए उतनी मूल्यवान हैं जितनी कि वो हैं नहीं। ऐसा सचमुच है, परंतु परमेश्वर स्वयं आकर हमें परिस्थितियों से उतनी जल्दी क्यों नहीं निकालता जैसी हमारी चाह होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारी समस्याओं को नहीं लाता पर कभी कभी उन्हें हमारी भलाई के लिए उपयोग में लाता है। तो ये लोग धकधकती हुई भट्टी में बंधे हाथों से जाते हैं, पर देखते ही देखते भट्टी में चौथा व्यक्ति प्रकट होता है। वे यीशु थे और तब वे मुक्त हो जाते हैं। और तब बाइबल कहती है जब भट्टी को खोला गया वे बिना किसी नुकसान के बाहर निकले, बाहर आ गए, वे बाहर आ गए। वे बिना नुकसान के बाहर आ गए और मुझे यह भाग अच्छा लगा, उनमें से धुएं की गंध तक नहीं आई। वो जानते हैं उसका अर्थ क्या हुआ? जरा सुनिए। तो इसका अर्थ है कि जो कुछ भी आपने गवा दिया और उसके पीछे कितनी भी त्रासदी क्यों ना हो, आपको उसका प्रभाव जीवन भर साथ लिए नहीं चलना होगा। क्या आप सुन रहे हैं? आपको उसके विनाशक प्रभाव जीवन भर साथ लिए चलने की आवश्यकता नहीं है। आप भट्टी में पड़े तो वे आप में एक कार्य करेगा। जब आप बाहर आएंगे तो आप में से धुएं की गंध तक नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऐसी व्यक्ति देखती हूं जिसके साथ 15 वर्षों तक काम वासना का दुरुपयोग किया गया। मैं एक छोटी मोटी घटना की बात नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं कि जो घटना सप्ताह 15 वर्षों तक चली। मैं ऐसी व्यक्ति नहीं दिखती जिसने अधिक वर्ष पूर्व अपना पहला विवाह एक ऐसे युवक से किया जो यूं ही मिला क्योंकि मुझे लगा कि कौन मुझे स्वीकार करेगा। शायद मैं ऐसी व्यक्ति नहीं लगती जिसे 2-4 बार छोड़ दिया गया था, एक बार मैक्सिको में, एक बार कैलिफोर्निया में। मैं वैसी नहीं दिखती जो पहली बार जब अस्पताल से अपने बच्चे को लेकर उतरी तब कोई ठिकाना नहीं था। मैं बेघर थी, मेरे रहने की कोई जगह नहीं थी। क्या मैं कोई बिना घर की दिखती हूँ? क्या मैं ऐसी लगती हूँ जिसका वर्षों तक दुरुपयोग हुआ हो? मेरा बचपन मुझसे छीना गया था और एक अधिक समय में क्रोधित रही क्योंकि मुझे बच्चा होने का अवसर नहीं मिला। मैं आपको कुछ बता दूं, बड़े होने के बाद आपको कठिनाई होगी अगर आपको एक बच्चा होने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि हर एक स्वस्थ इंसान के भीतर एक स्वस्थ बच्चा होना आवश्यक है। इसलिए मैं नौकरी में व्यस्त हो गई। मुझे मजा लेना नहीं आता था, मुझे जीवन का आनंद लेना भी नहीं आता था क्योंकि मेरे पास केवल समस्याएं थी। पर जानते हैं कुछ, अब मैं वैसी व्यक्ति नहीं दिखती। मैं जीवन में आनंदित हूँ। अब मेरे पास आनंद है।
पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। मेरा समय तब आया जब मैं क्रांति वेला में थी और पीड़ा और थकान से दुखी हो गई थी। मैं बोल रही हूं, मैं पीड़ा और थकान से दुखी हो गई थी। मैं दुखी होने से दुखी हो गई थी, दुखी होने से दुखी हो गई और निराशा से निराश हो गई थी। मैं कलीसिया तो जाती थी पर वही सब करती थी जैसा कि अपने धर्म की नाव में दूसरों के साथ तैर रही थी, और वही करती जैसे कि कभी कभी आपको आमूल बनना पड़ता है, कभी कभी आपको असम से हटकर कुछ करना पड़ता है, और कभी कभी आपको थोड़े लोगों को क्रोधित करना पड़ता है और परमेश्वर से संबंध रखकर यह बोलना पड़ता है, मैं इस प्रकार से अब नहीं रहने वाली, मैं इस प्रकार से अब नहीं रहने वाला। मैं जानती हूं कि एक समाधान है जिसे मैं खोज कर रहूंगी। मैं ऐसे जीवन को अस्वीकार करूंगी। मैं इस शोक, उदासी, विलाप, निराश को मैं ये कब्र के कपड़े आगे से अपने ऊपर नहीं टांगूंगी। पर अब से स्मरण करें, शोक मनाने का और विलाप करने का एक समय होता है, रोने का भी एक समय होता है। जब आपके जीवन में कोई बड़ा घाटा हुआ हो तो आपको उसकी चोट सहनी पड़ती है, आपको उसे सहन करना पड़ता है, और इसे चंगा करने के लिए पवित्र आत्मा की सांत्वना और समय से अच्छी और कोई चीज नहीं, केवल समय और समय। और जो प्रयत्न करके आप वो समय नहीं निकालते तो यह आप में बड़ी गड़बड़ी लाएगा। तो आगे बढ़कर इस कालक्रम से जाना ही पड़ेगा। पर स्मरण रहे, एक समय है जब परमेश्वर यह कहेगा, अब समय है कि खड़े हो जाओ और समय है कि आगे बढ़ो। अगर आप में से थोड़े ऐसे हैं जिनका ऐसा समय आया है और आपके लिए उठना और आगे बढ़ना कठिन हो रहा है, तब मैं आपको ऐसा करने के लिए सहायता दूंगी। व्यवस्था विवरण 34 8वें वचन को देखें। मेरे विचार में यहां एक उपदेश लिखा है, और इजरायली मूसा के लिए रोए। और आपको स्मरण करना है, मूसा एक अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इजराइलों के जीवन में, और इजरायली मूसा के लिए रोए। तो यहां एक स्पष्ट चित्र देखे, वे रो रहे थे, वे अश्रु बहा रहे थे, वे शोक मना रहे थे। वे मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। अब मैं कोई संकेत नहीं दे रही हूं कि जब आप किसी प्रिय व्यक्ति को खो दें तो आपके पास 3 दिन है उस शोक से बाहर निकलने के लिए। पर सच कहूं तो उस समय के नियमों के अनुसार जब उन्हें विलाप के लिए 30 दिन दिए गए थे, और फिर नियमों के अनुसार उन्हें आगे बढ़ना पड़ा था। देखिए, कभी कभी आप जब चोट खाते हैं तो अच्छा है कि आप आगे चल पड़े, आगे बढ़ते रहें। मुझे स्मरण है एक समय जब मेरे एक बच्चे के संग एक गंभीर घटना घटी थी। ये तब हुआ था जब वो काफी छोटा था और मुझे इतनी चोट पहुंची थी कि मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। उस सप्ताह मेरी एक सभा होने को थी। जानते हैं, जब आप कुछ ऐसे कार्य के लिए वचनबद्ध होते हैं तब आप घर पर नहीं रुक सकते। मैंने उस सभा को ऐसे पूरा किया। मैं एक कमरे में रुकी हुई थी जहां इस सभा का आयोजन हुआ था। वहां एक छोटा सा कमरा था, सभा का केंद्र कहीं और था। जब बैठक के बीच फुर्सत मिलती और हम कमरे में आते तो मैं मन से रोती और फिर दूसरी बैठक करने जाती और फिर लौटकर मन से रोया करती। मुझे स्मरण है ये कितना कठिन था मेरे लिए। ऐसे समय से जाना बड़ा कठिन होता है। मुझे स्मरण है उस समय मेरी दशा ऐसी होती, मेरी समझ में नहीं आता स्वयं के साथ क्या करूं, क्योंकि इतनी चोट लगी थी। वो दर्द मेरी आत्मा को चीर रहा था। जब वो सभा समाप्त हुई, मैं घर लौटी और उठकर ऐसा विचार करती, अब मैं क्या करूं। तब मैं इतना ही जानती थी कि मुझे आगे बढ़ना है। तब मैं अपने कपड़े बदलकर बाहर जाकर अपने कार्यालय चली जाती थी। मुझे लगता है कि मैं किसी सपने में चल रही हूं, जैसा कि ये वास्तविक नहीं। और पर मुझे पता था कि मुझे शून्यपन में धंसना नहीं है, न तो बैठे बैठे उसे मुझ पर वश पाने नहीं दूंगी। तो कभी कभी जब आप कुछ और नहीं कर सकते तो बस आगे बढ़ जाइए, जाकर टहल आइए, धूप में बाहर निकलकर टहलिए और परमेश्वर पर अपनी भावनाएं प्रकट कीजिए। पर उस अपंग व्यक्ति के समान न बन जाइए जो 38 वर्षों से उस कुंड के किनारे उसी समस्याओं को बार बार झेलता था। जब यीशु ने उसे देखा, वे बोले, क्या तू सचमुच चंगाई चाहता है? क्या तुझे सचमुच स्वस्थ होना है? तो जानते हैं क्या हुआ? मैं जानती हूं यहां ऐसे लोग हैं जो आज चोट खाए हुए हैं, पर मेरी बातों को आप गलत न समझे। मैं आज ये उपदेश दे रही हूं क्योंकि मुझ में संवेदना है, परंतु अगर आप आज भी उसी प्रकार का शोक मना रहे हैं जो पुरानी बात है और जीवन पर प्रभावित है, मेरे विचार में शायद आपसे कह दूं जो यीशु ने लोगों से कहा, क्या तुम सचमुच स्वस्थ होना चाहते हो?
कभी कभी हमें अपनी समस्या की आदत पड़ जाती है, कभी कभी हमें गलत क्रिया की आदत पड़ जाती है, और यह गलत क्रिया इतने समय से चलती है कि वे अपने जीवन की आदत बन जाती है और हम जीवन जीने की दूसरी क्रिया को भूल जाते हैं। तो बाइबल को देखिए, बाइबल कहती है कि आपको आनंदित होना है। बाइबल कहती है कि रोने की एक अलग ऋतु होती है और एक समय होता है जब उसे रोकना पड़ता है। तो जानते हैं कि आपका क्या करना आवश्यक है? जाकर किसी की सहायता करें, जाइए और किसी के काम आए। कभी कभी आपको इस पर से ध्यान हटा लेना चाहिए क्योंकि आपने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया है, अब कुछ करने को बचा ही नहीं है, और इसलिए आपको पूरी चंगाई प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। और अपनी आत्मा की चंगाई प्राप्ति के लिए एक ऐसे व्यक्ति की मदद करिए जिसे जरूरत है। अब जो भी करें, पर वहीं बैठे न रहें, बैठे न रहें, बैठे न रहें और बैठे न रहें और बैठे न रहें, और उसी पर्वत के चक्कर बार 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 न लगाएं। यीशु ने उस व्यक्ति से बोला, क्या तू सचमुच चंगाई चाहता है? तब उस व्यक्ति ने यीशु को अपने ढेर सारे बहाने सुनाए, जैसा कि हम करते हैं। जानते हैं, ऐसा है कि जब मैं उस कुंड में जाने को सोचती, वो कुंड के तीर लेटा पड़ा था, और ऐसा था कि वर्ष में एक बार कोई स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाता था, और जो भी कुंड में उतरता वे चंगा हो जाता था। इसी कारण सारे रोगी उस कुंड के तीर लेटे रहते। यह व्यक्ति वहां 38 वर्षों से लेटा पड़ा था। मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मुझ में साधारण बुद्धि होती तो मैं 38 वर्षों में मैं रेंग रेंग कर कुंड के तीर से नीचे आ जाती। 38 वर्ष प्रगति करने के लिए एक लंबा समय है। अगर हर वर्ष आप आधा इंच आगे बढ़े तो वहां तक आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। अगर मैं कुंड के तीर पर होती तो मैं मन से निर्णय करती कि अगले वर्ष मैं वहां जरूर पहुंचूंगी। क्या आप चोट खाए हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने दर्द में या अपनी परिस्थिति में फंसे पड़े हुए हैं? जानते हैं क्या, ऐसी कोई समस्या नहीं जो आप प्रभु की सहायता से वश में नहीं कर सकते, पर परिस्थितियों से विजयी होकर निकल सकते हैं। कितनी बार कोई ऐसा बोलेगा, आप कैसे हैं, और आप जवाब देंगे, मैं ऐसी परिस्थिति में हूं, मैं वैसी परिस्थिति में हूं। पर सुसमाचार यह है कि आप पार हो जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि प्रभु अपने वचन द्वारा आपकी भीतरी मार को चंगा करेगा और आपके घाव पर मरहम पट्टी करेगा। कार्यक्रम देखते रहे और ये सब प्राप्त करें जो आपके लिए बड़े आशीष बनेंगे। दोबारा जल्दी भेंट होगी।